लंबे समय का इंतजार और नतीजा आपके सामने। जी हाँ, केंद्रीय सहकारी बैंक में प्रीतपाल बेलचंदन को एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा शासनकाल में प्रीतपाल बेलचंदन जो है वो अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो कहीं ना कहीं काफी सारी बातें हुई और भ्रष्टाचार की बातें की गई, जिसके बाद प्रीतपाल बेलचंदन जो है उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और अध्यक्ष पद पर नियुक्ति राजेंद्र साहू जी की हुई। उसके बाद व्यवस्थाएं जो है वो चलती रही, सरकार फिर बदली और सरकार के बदलने के बाद एक बार फिर से प्रीतपाल बेलचंदन को जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपने अभी देखा कि आज पदभार ग्रहण का समारोह है। काफी सारे लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से आज उनके स्वागत वंदन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में। थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि जो लंबा इंतजार प्रीतपाल बेलचंदन के द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, लेकिन जब सरकार बदली तो सारे भ्रष्टाचार जो है वो एक किनारे हो गए और क्लीन चिट उन्हें दी गई, जिसके बाद उन्हें केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से नियुक्त किया गया। अभी उनसे बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि काफी सारी जो अव्यवस्थाएं कांग्रेस शासनकाल में थी उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा और जो भी अव्यवस्थाएं वर्तमान में उन्हें दिख रही हैं वो सभी अब व्यवस्थित होकर के सामने आएंगी। कि धान खरीदी का समय चल रहा है तो किसानों को भी अब कोई तकलीफ नहीं होगी। फिलहाल जो कुछ भी बातें प्रीतपाल बेलचंदन जो नए अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हैं उनके द्वारा कही गई है, कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप फुटेज और वीडियो के माध्यम से आप देखें कि उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कुछ जानकारियां, क्या कुछ आश्वासन जनता को दिया है। वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ निर्माण किया है और छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले जो कांग्रेस की सरकार ने सहकारिता का दुर्गति किया है, हमने बनाया है, हम संवारेंगे। और इस सिद्धांत में हमारे तीनों जिले के 5 लाख लगभग किसान परिवार का उद्धार करेंगे और सहयोग करेंगे। और यहाँ जो सहकारिता के प्रति विश्वास को 2018 से 2023 के बीच जो खंडित किए हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे और फर्जी काम का शुरुआत को छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले जो था उसको हमने रुकवाया है। डॉक्टर रमन सिंह के जी के नेतृत्व में उसको पुनर्स्थापित करेंगे। और आज सरकार की जो धान खरीदी नीति 2025 है, वो धान खरीदी नीति का बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हो, किसानों को बिना सहयोग, बिना कष्ट के ये हम पूरा करवाएंगे।